अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 20 मई 2021 मुताबिक 7 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। खबरों की जानिब चलने से कबल एक अहम गुजारिश अपने नाजरीन खुसूसन अहले कलम हजरात की खिदमत में पेश कर दे। रोजनामा अवधनामा सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की मजमूई खिदमात पर एक खुसूसी शुमारा बउनवान यादगार वक़ार रिजवी शाये करने का इरादा रखता है, जिसके लिए आप हजरात का कलमी ताबुन दरकार है। हमें उम्मीद है कि आप हजरात यादगार वक़ार रिजवी नंबर के लिए अपनी तहरीरें मुअय्यना मुद्दत यानी 30 मई 2021 से कबल awadnama@gmail.com या mrawadnama@gmail.com पर इरसाल फरमा कर शुक्रिया का मौका ज़रूर देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए 9807694588 या 9956779708 पर राब्ता किया जा सकता है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से शिफायाब हुए लोगों की टीकाकारी अब 3 महीने बाद होगी। कोरोना टीकाकारी के मामले पर मरकजी हुकूमत को मशवरा देने वाले एक्सपर्ट ग्रुप ने यह मशवरा मरकजी हुकूमत को दिया था, जिसको वजारत सेहत ने कबूल कर लिया है। इन मशवरों में कहा गया है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से ठीक हो जाने के बाद टीकाकारी को 3 महीने के लिए मुलतवी किया जा सकता है। इसके अलावा जारी हिदायत में कहा गया है कि टीकाकारी से पहले कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जांच के लिए किसी शख्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हिदायत के मुताबिक अगर शख्स कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद मुतासिर पाया जाता है तो दूसरी डोज ठीक होने के 3 माह बाद लगाई जानी चाहिए। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि अगर कोई शख्स संगीन बीमारी की वजह से अस्पताल या ICU में दाखिल रहा है तो ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन का टीका लगवा सकता है। वजारत ने अपनी हिदायत में यह भी कहा है कि एक शख्स वैक्सीन लगवाने के 14 दिनों के बाद खून अतिया कर सकता है और कोरोना मुतासिर शख्स RT-PCR टेस्ट में मनफी आने के 14 दिनों के बाद खून अतिया कर सकता है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत और भारत बायोटेक से जवाब तलब किया है। इस पिटीशन में कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत देना गैर कानूनी और आमरीयत है। बेंच ने मुद्दाई इलेहान को 15 जुलाई तक अपने मौक़िफ़ पेश करने को कहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे कौमी राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी की वजह से एक मरीज की जान भी चली गई है। मूलचंद अस्पताल के साथ साथ दिल्ली के कई अस्पतालों में अब तक ब्लैक फंगस के कई मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें सर गंगाराम अस्पताल में सबसे ज्यादा 40 केसेस दर्ज किए गए हैं। खबर के मुताबिक फिलिस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास के मजहबी और इस्लामी उमूर के मुशीर महमूद अल हिबाश ने कहा है कि गजा पट्टी में मौजूदा मुसल्लह तसादुम बड़े पैमाने पर मजहबी जंग में तब्दील हो सकता है, जिसके नतायज दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। मिस्टर हिबाश ने बुध के रोज न्यूज एजेंसी स्पुतनिक से बातचीत में कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल के जरिए यरूशलेम में मुकद्दस मकामात की बेहुरमती के साथ साथ यहूदी बस्तियों में बसने वालों की तरफ से इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों की वजह से मजहबी जंग की मुमकिन तबाही की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है और अगर इसराइल और उसके जरिए आबाद किए गए लोग फिलिस्तीनियों और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद नहीं करते हैं, दुनिया को एक मजहबी जंग का सामना करना पड़ेगा, जिसकी आग फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएगी और पूरी दुनिया को इसके नतायज भुगतने होंगे। एक अहम खबर के मुताबिक नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडरान सुब्रतो मुखर्जी, फराहद हकीम, मदन मित्रा और साबिक रियासती वजीर शोभन चटर्जी की दरख्वास्त जमानत पर आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकी है। अब कल दोबारा 2 बजे इस मामले की समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की क़यादत वाली डिवीज़न बेंच में तृणमूल कांग्रेस के लीडरों, वकला और CBI की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दरमियान सख्त बहस हुई। ताहम सुब्रतो मुखर्जी के वकील ने सॉलिसिटर जनरल पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जानबूझकर इस मामले की समाअत में ताख़ीर से काम लिया है। वजीर आजम ने समुद्री तूफान ताउते से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गुजरात का दौरा किया। वजीर आजम ने गुजरात और देव में तूफान से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। बादजा वजीर आजम ने गुजरात और देव में राहत और बाज आबादकारी के लिए जारी इक़दाम का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद में एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने गुजरात में फौरी राहत की सरगर्मियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। बाद में मरकजी हुकूमत रियासत में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए एक टीम
को रवाना करेगी, जिसकी बुनियाद पर मजीद मदद फराहम की जाएगी। मजलूम फिलिस्तीनियों पर जारी इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत करते हुए मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से इसराइल मुसलसल निहत्ते मजलूम फिलिस्तीनी अवाम पर वहशियाना बमबारी कर रहा है, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें और दूसरे शहरी मारे जा रहे हैं। मौलाना ने कहा कि इसराइल आलमी दहशतगर्दी की मां है, जिसका वजूद दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही कायम हुआ है। मौलाना ने मजीद कहा कि अब फिलिस्तीन अपने दिफा पर कादिर है और उसकी दिफाई कुव्वत ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। इसराइल उनके जज्बे मुकावमत और शहादत से खौफजदा है और उसका आयरन डोम नामी दिफाई सिस्टम फेल हो चुका है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इसराइल नाकाबिले शिकस्त नहीं है। मौलाना ने कहा कि फिलिस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करना हम पर फर्ज है, इसलिए हमें चाहिए कि फिलिस्तीन की मजलूम अवाम के हक में और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन तरीके से एहतजाज करें। आज फिलिस्तीनी अवाम को हमारी हिमायत की सख्त जरूरत है। मौलाना ने उन मुसलमान ममालिक की भी मजम्मत की जो अब तक इस्तेमारी ताकतों के दबाव में फिलिस्तीन की हिमायत के लिए सिर्फ जबानी दावे कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्चुअल इजलास में हिंदुस्तान के जरिए मजलूम फिलिस्तीनियों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत की है और हमें उम्मीद है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आगे भी इसी तरह मजलूम फिलिस्तीन की हिमायत करेगा और जालिम इसराइल के खिलाफ रहेगा। बाक़र रज़ा रिजवी ने अवधनामा के बानी वक़ार रिजवी को यूं मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया है। थे तुम मुहिब्बे सनाए हैदर, तुम्हारा खुद था वक़ार भाई, तुम्हारे जाने से उठ रहा है चमन में देखो गुबार भाई। क्या अहले मिल्लत, क्या गैर मिल्लत, क्या अहले तक़वा, क्या गैर तक़वा, क्या अहले खाना अजीज अकारिब, सभी तो हैं सो गुवार भाई। शिआर रखा था जिंदगी का वही जो हुक्म खुदा रहा है, सभी की खिदमत का तौर यकसा, सभी से रखते थे प्यार भाई। रखा था आदाब जिंदगी को बहुत ही सादा, बहुत ही शीरी, गजब का ज़ौक़े अदब भी रखा, अदब में लाए निखार भाई। न जाने तुमने सजाई कितनी अदब नवाजों की बज़्म महफिल, खामोश हैं सारी महफिलें अब बस उनकी सुन लो पुकार भाई। उठे मसाइल तमाम कौमी, हर एक पे रखा मिजाज अपना, सदाए हक का अलम उठाए रहे हो तुम जी वक़ार भाई। हम ही नहीं हैं तुम्हारी चाहत की जुस्तजू में फ़क़त परेशान, तुम्हें तलाशे है क़रिया क़रिया चमन की बादे बहार भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी लखनऊ के डॉक्टर अम्मार अनीस नगरानी ने सैकड़ों साल कदीम मस्जिद गरीब नवाज की गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी शहादत पर अपने शदीद अंजुगम का इजहार करते हुए हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा किया है कि वो पूरे वाक़े की तहकीकात हाईकोर्ट के जज से कराए और इस मामले में मुलव्विस क़ताकार अफसरों को सख्त और इबरतनाक सजाएं दे, जो कि मस्जिद की शहादत के जरिए कोरोना की हैबतनाकियों के दरमियान मुल्क की पुरअमन फिजा को खराब करना चाहते हैं। ऑल इंडिया शिया पसरल्ला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास की जानिब से जन्नतुल बक़ी तामीर नौ व आले सऊद के खिलाफ जूम ऐप के जरिए एक ऑनलाइन मुजाहरा 8 शव्वाल 21 मई को 1 बजे दिन में किया जाएगा, जिसमें अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी कराची पाकिस्तान, अल्लामा अली रजा रिजवी लंदन का खुसूसी खिताब होगा। ऑनलाइन एहतजाज में आयतुल्लाह बशीर नजफी साहब के नुमाइंदे सैयद जामिन जाफरी नजफी भी शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया शिया पसरल्ला बोर्ड के सदर मौलाना साइम मेहदी नकवी व सीनियर नायब सदर मौलाना सैयद जाहिद अहमद रिजवी भी खिताब करेंगे। इसके अलावा हज़रात उलमा, खुतबा, शोरा व अंजुमन हाय मातमी के जिम्मेदारान अपना एहतजाज ऑनलाइन दर्ज कराएंगे। मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी व अल्लामा अली रजा रिजवी ने अपनी मंजूरी दे दी है और मोमिनीन से अपील की है कि इस ऑनलाइन एहतजाज में यूट्यूब और फेसबुक के जरिए जरूर शिरकत करें। ये इत्तला सैयद अजहर नकवी ने दी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने बाराबंकी के राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़े जाने की वारदात की सख्त अल्फाज में मदम्मत की है। उन्होंने कहा कि महकमा इंतजामिया का यह कारनामा हिंदुस्तानी आईन के सामाजिक यकजहती के उसूल के खिलाफ है। यूपी में चुनाव नजदीक आता देख बीजेपी फिरका वाराना कशीदगी को बढ़ाने में सरगर्म हो गई है। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़कर बीजेपी अपनी सियासत करती रही है। मिस्टर अखिलेश यादव ने बाराबंकी की वारदात की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से किए जाने और मस्जिद की तामीर नौ की मांग की है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के मिंबर ने एक बयान में ऐलान किया है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं पाई जाती कि फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास ने फायरबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास से बहुत राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिशें भी हो रही हैं। ताहम फिलिस्तीनी कौम की अपनी कुछ शर्तें और मुतालिबात हैं जिनके पूरा होने तक कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस किस्म की रिपोर्टों में कोई सदाकत नहीं है। इसी दरमियान फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास के एक और सीनियर रहनुमा मुशीर अल मिस्री ने कहा
रहा है कि जब तक फिलिस्तीनी कौम को तहफ्फुज फराहम नहीं होगा कोई फायरबंदी नहीं हो सकती। ईरान के वजीर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब की जानिब से फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसल्लत करदा सख्त सूरत हाल से मुतालिक पोप फ्रांसिस के मुस्बित मौक़िफ़ को सराहा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि सऊदी तरक्याती फंड गुज़श्ता 4 दहाइयों से बर्र आज़म अफ्रीका में मुअस्सिर तौर पर काम कर रहा है। इस दौरान में फंड में 45 अफ्रीकी ममालिक को इमदाद और कर्ज के 580 मंसूबों के जरिए 13.5 अरब डॉलर की रकम पेश की। सऊदी अरब ने बावर कराया कि वो अफ्रीकी ममालिक में तरक्की का पहिया चलाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची खलीलजाद का कहना है कि ऐसी पेशगोइयां गैर जरूरी हैं कि जब अमेरिकी और इत्तेहादी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी तो तालिबान जल्दी ही काबुल पर कब्जा कर लेंगे। खलीलजाद का कहना था कि वो जाती तौर पर समझते हैं कि अफगान फोर्सेज के टूट फूट का शिकार होने और तालिबान के काबिज होने के बारे में बयानात गलत हैं। उनका कहना था कि तालिबान के पास पहला इंतखाब यह है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अमन का रास्ता अख्तियार करें और एक मुतशद्दिद बगावत में तब्दीली लाते हुए उसे एक सियासी तहरीक बनाएं और एक ऐसे मुल्क का हिस्सा बने जिसे आलमी बिरादरी में एहतराम दिया जाता है। उनका कहना था कि दूसरा मुतबादिल यह है कि अगर तालिबान ने ताकत के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने का रास्ता इख्तियार किया तो फिर उन पर पाबंदियां आयद होंगी और वो आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। इसराइल की जानिब से गजा पर फजाई हमलों का सिलसिला मुसलसल 10वें रोज भी जारी रहा और बुध के रोज किए गए हमलों में एक सहाफी समेत 6 अफराद जा बहक हो गए और कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 219 फिलिस्तीनी जा बहक हो चुके हैं, जिनमें 63 बच्चे भी शामिल हैं। अलावा अजी तकरीबन 1500 फिलिस्तीनी इसराइली हमलों में जख्मी हुए हैं, जबकि हमास के रॉकेट हमलों के नतीजे में इसराइल में 2 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक और 300 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब पुरतशद्दुद कार्रवाइयां 10वें रोज में दाखिल होने के बावजूद गजा में हमास और इसराइली हुक्काम के दरमियान जंग बंदी की तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में गजा की महसूर पट्टी में अब तक 450 इमारतें तबाह या बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। तबाहशुदा इमारतों में 6 अस्पताल, 9 बुनियादी सेहत के मराकज़ भी शामिल हैं, जबकि अब तक 52,000 फिलिस्तीनी दरबदर हो चुके हैं। सफ़े 5 पर बर्लिन से आरिफ नकवी का इरसाल करदा मजमून शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार ने अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में जर्मनी में उर्दू का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, उर्दू ज़बान के शायदाई जर्मनी के सभी शहरों में मौजूद है। जगह ब जगह हमें सहरा में भी नखलिस्तान नज़र आते हैं और तायर खुशगो की मधुर आवाज़ें सुनने को मिल जाती हैं, जिसे मैं हर हालत में काबिल तस्कीन समझता हूँ और हर उस परवाने का खैर मकदम करता हूँ जो उर्दू की शमा के गिर्द मंडला रहा है, उसे अपने सीने से लगाए है। शायर, अफसाना निगार, नक्काद होने का दावा करता है या कम से कम उस ज़बान व अदब के हुस्न और अहमियत का एतराफ़ करता है और उर्दू ज़बान व अदब की कुछ न कुछ खिदमत कर रहा है। इस मौके पर मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जर्मनी में उर्दू अदब के फ़रोग़ का काम मेरे जैसे सिर्फ चंद लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बर्लिन, बोन, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, यहाँ तक कि बहुत से छोटे छोटे कस्बों में भी उर्दू के शायदाई अपनी ज़बान व अदब को मकबूल बनाने के लिए कोशां हैं। और जब से पनाह गुज़ीनों की तादाद बढ़ी है, सरकारी हलकों में भी उर्दू ज़बान की जानकारी की ज़रूरत महसूस की जा रही है और तर्जुमान की मांग बढ़ रही है। जर्मनी के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी बड़ी तंजीमें और ग्रुप जैसे उर्दू अंजुमन बर्लिन, बज़्म अदब, ह्यूमन वेलफेयर फोरम, राहाइन सिंध फोरम वगैरह उर्दू के फ़रोग़ के कामों में मसरूफ़ हैं। उर्दू अंजुमन बर्लिन, जिसे मैंने मोहतरमा डॉक्टर बेटीना रोबितका, मोहतरमा किश्वर रोबितका, मुस्तईन खान वगैरह की मदद से 1996 में बर्लिन में कायम किया था। मैं उसका तब से सदर हूँ। बेटीना रोबितका इब्तिदा में उसकी नायब सदर थी और किश्वर मुस्तफ़ा जनरल सेक्रेटरी। उन दोनों के बर्लिन से जाने के बाद अनवर ज़हीर नायब सदर और ओवे फाइलबाग जनरल सेक्रेटरी हुए। उर्दू अंजुमन बर्लिन जर्मनी की पहली सरकारी तौर पर रजिस्टर शुदा और टैक्स फ्री उर्दू तंजीम है। फ्रैंकफर्ट में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम इकबाल हैदर है। दूसरे ओहदेदारों के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। बोर्ड में राहाइन एंस फोरम के सदर प्रोफेसर असलम सैयद और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा किश्वर मुस्तफ़ा हैं। एक दूसरी सरगर्म अंजुमन बज़्म अदब है, जिसके सदर अली हैदर वफ़ा हैं, जो पहले अंजुमन जाफरिया के रूह रवां थे। उनके साथ सुरूर ज़हीर उसके सेक्रेटरी हैं।
ہمبرگ میں محترمہ طاہرہ رباب اچھی صوفیانہ شاعری کر رہی ہیں اور اکثر مشاعرے کرتی رہتی ہیں، جبکہ جنوبی جرمنی میں اسحاق ساجد صاحب خوبصورت گیت لکھتے ہیں اور کچھ عرصے ایک رسالہ سمندر بھی نکالتے رہے ہیں۔ خدا کرے اس کی اشاعت پھر سے شروع ہو جائے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جلسوں، سیمیناروں اور مشاعروں میں سبھی مذاہب، ملتوں، قومیتوں اور رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں اور اردو زبان کی خوبصورتی اور چاشنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنی اپنی زبانوں میں اردو ترجمے کے ساتھ میں کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں شرکت کے لیے ہندوستان سے ڈاکٹر عمار رضوی، علی احمد فاطمی، پروفیسر راجم بلے، پروفیسر خالد علوی، محترم ساگر ترپاٹھی، پروفیسر اسلم جمشید پوری، ڈاکٹر ارشد ناہید اور بہت سے دیگر دانشور اور ادیب تشریف لا چکے ہیں۔ صفحے کی دوسری تحریر میں سیدہ جنیفر رضوی کی آخری قسط شائع ہوئی ہے، جس میں وہ حرمت نسواں اور اسلام کے بارے میں اظہار خیال کرتی ہوئی لکھتی ہیں: مغربی منظر نامے سے ہٹ کر اسلامی منظر نامے پر نگاہ ڈالے تو معلوم ہوگا کہ وہ حقوق جو مغربی خواتین کو 20ویں صدی کے نصف آخر میں حاصل ہوئے ہیں، وہ حقوق مسلم خواتین کو اسی وقت سے حاصل ہے جبکہ اسلام کا آفتاب عالم تاب آسمان دنیا پر طلوع ہوا۔ گزشتہ منظر نامے میں جن حقوق کی وکالت کی گئی وہ سارے کے سارے اسلامی خواتین کو صدیوں پہلے سے حاصل ہیں۔ ہمیں اسلام کی روشن تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جس میں قانونی طور پر کسی بھی خاتون کو شادی کے بعد اپنا نام بدلنے اور شوہر کے نام کو اپنے نام کا جز بنانے پر مجبور کیا گیا ہو۔ مشہور اسلامی خواتین اپنے والد اور خاندان کے نام سے موسوم ہوتی رہی ہیں، اپنے شوہر کے نام سے نہیں۔ اسی طرح مسلم خواتین کو اپنے لیے پسندیدہ رشتے کے انتخاب کا حق بھی 1400 سال سے حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیر شادی شدہ عورت رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں اپنے ذات کی اپنے ولی کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ غرض کہ عورت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ صرف اس کی زندگی ادھوری نہیں رہتی بلکہ دین بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے عورت کی حفاظت، اس کی قدر اور تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اس کو عزت و احترام دینا ہمارا فریضہ ہے۔ یہی حکم قرآن و اسلام بھی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔